औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हनीफ़ खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल AH5 एजुकेशन एंड ट्रूथ। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। जहांगीर के बेटे शाहजहां की तारीख देखेंगे, जिसने भारत को ताजमहल, लाल किला, मोती महल, आगरे का किला न जाने कितनी खूबसूरत इमारतें दी। शाहजहां वो मुस्लिम बादशाह था जिसकी हुकूमत में दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी GDP भारत की थी, 24% GDP। शाहजहां के बनाए ताजमहल की वजह से आज पूरी दुनिया में भारत का नाम चमकता है। तो शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। शाहजहां का असल नाम खुर्रम था। शहजादा खुर्रम बचपन से ही काफी बहादुर, पढ़ाई में होशियार, तीरंदाजी, घुड़सवारी आदि में माहिर था। जहांगीर की एक राजपूत बीवी जगत गोसाई की कोख से शहजादे खुर्रम का जन्म हुआ था। शहजादा खुर्रम जब 15 साल का हुआ तो जहांगीर ने उसे 8000 सैनिकों का सेनापति बना दिया। शाहजहां पढ़ा लिखा विद्वान जरूर था, मगर उसे पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जंगों में दिलचस्पी थी। अपनी काबिलियत की नुमाइश के लिए शहजादे खुर्रम ने 1614-15 में मेवाड़, अहमदनगर और कांगड़ा को फतह कर लिया था, जो कि जानी मानी ताकतवर रियासतें थी। शहजादा खुर्रम जब फतह पर फतह हासिल करता चला गया, तब उसे अपनी ताकत का अंदाजा हुआ और वह बादशाह बनने के ख्वाब देखने लगा। नूरजहां, जो जहांगीर की बीवी थी, वो जहांगीर के एक बेटे शहरयार को बादशाह बनाना चाहती थी ताकि शहरयार की आड़ में खुद हुकूमत कर सके, क्योंकि शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां नूरजहां के कंट्रोल से बाहर था। दूसरी तरफ जहांगीर का प्रधानमंत्री आसफ खां, वो शाहजहां को बादशाह बनाना चाहता था, क्योंकि आसफ खां ने अपनी बेटी की शादी शाहजहां से कर रखी थी, यानी शाहजहां आसफ खां का दामाद था। सन 1622 में नूरजहां एक साजिश रचती है। वो शाहजहां को कंधार जीतने के लिए भेजने की कोशिश करती है, मगर शाहजहां नूरजहां की इस चालाकी को समझ जाता है कि अगर वह कंधार गया तो नूरजहां उसके पीछे शहरयार को बादशाह बना देगी। यही वो वक्त था जब शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ बगावत छेड़ दी, मगर जहांगीर कोई लुल बादशाह भी नहीं था। उसने अपने बेटे शाहजहां की नकेल कसने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 1622 से 1626 तक शाहजहां की बगावत चलती रही और थक हार कर शाहजहां अपने बाप जहांगीर से माफी मांग लेता है। 1627 में जैसे ही बादशाह जहांगीर की मौत होती है, तब नूरजहां लाहौर में शहरयार को बादशाह घोषित कर देती है। इधर शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां दक्षिण में था। आसफ खां अपनी सेना तैयार कर शहरयार पर चढ़ दौड़ता है और शहरयार को कत्ल करके रास्ते से हटा देता है। नूरजहां को महल में नजरबंद कर दिया जाता है। इस तरह शहजादा खुर्रम मुगल सल्तनत का 5वां बादशाह बनकर बादशाह जहांगीर के नाम से मशहूर होता है। शाहजहां एक बहादुर, समझदार, पढ़ा लिखा, जंगजू और दीन का पाबंद बादशाह था। मुगलों के भारत आने से कुछ सालों पहले ही पुर्तगालियों का भारत में आगमन शुरू हो चुका था। ये धर्म के ईसाई थे और व्यापार में तेज। पुर्तगाली हिंदू और मुसलमानों को जबरन ईसाई बना रहे थे और व्यापार में मोनोपोली यानी एकाधिकार कर रहे थे। जब यह खबर बादशाह शाहजहां को लगी तो शाहजहां ने फौरन पुर्तगालियों को रगड़ देने की योजना बनाई। ये पुर्तगाली उस समय के बंगाल के ढाका की हुगली नामक जगह पर डेरा डाले हुए थे। शाहजहां ने ढाका के मुगल सूबेदार को पुर्तगालियों पर हमला करने का फरमान जारी किया। जैसे ही मुगल सेना ने पुर्तगालियों पर हमला किया, तब पता चला कि पुर्तगालियों ने हजारों भारतीयों को जबरन कैद करके रखा है और उनको गुलाम बना के रखा है। मुगल सेना ने पुर्तगालियों की ईंट से ईंट बजा डाली और भारतीय कैदियों को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। दोस्तों, आसफ खां ने अपनी जिस बेटी का निकाह शाहजहां से किया था, उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम और यही थी शाहजहां की सबसे चहेती बीवी मुमताज महल, जिसकी मोहब्बत में शाहजहां ने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल बनवाई। मुमताज महल बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी अक्लमंद औरत थी। कहा जाता है कि मुमताज महल ने 14 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से 7 बच्चों की किसी तरह बचपन में ही मौत हो गई और 7 बच्चे बच गए।
दारा शिकोह, मुराद और औरंगजेब इसी बीवी की औलाद थे। बाद में इन्हीं चारों भाइयों के बीच सत्ता के लिए जंग होती है। 1631 में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त असहनीय दर्द और खून बहने की वजह से मुमताज महल की मौत हो जाती है। मुमताज महल की जब आखिरी सांसें चल रही होती है तब वो अपने पति शाहजहां से कहती है कि मैंने सपने में एक ऐसा मकबरा देखा है जिसके जैसा मकबरा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे लिए वैसा ही मकबरा बनवाओ। बस फिर क्या था, शाहजहां ने अपनी सल्तनत का सारा खजाना ताजमहल बनवाने में झोंक दिया। 1632 में बनना शुरू हुआ और 1653 में बनकर खत्म हुआ। सच में शाहजहां ने अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया था। दोस्तों, आए दिन ताजमहल पर कंट्रोवर्सीज खड़ी होती रहती है। झूठ, प्रोपेगेंडा, बचकानी बातें हर दिन सुननी पड़ती हैं। आपको पता है ताजमहल शिव मंदिर है। ये कंट्रोवर्सी कब खड़ी हुई? सन 1989 में एक कट्टर हिंदुत्ववादी अनपढ़ इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी किताब में सबसे पहले ताजमहल को शिव मंदिर कहा था, बिना एविडेंस के, बिना सबूतों के। यहीं से ये तेजो महालय का कॉन्सेप्ट हिंदुत्ववादी लोगों ने पकड़ा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट और एएसआई ने इस दावे को सिरे से खारिज कर रखा है, मगर ये लोग फिर भी नहीं मानते। अब पिछले दिनों ताजमहल के 22 कमरों का विवाद उठा दिया कि इन कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हैं। एएसआई ने सारे कमरे खोल के सामने रख दिए कि लो ढूंढ लो मूर्तियां। यकीन मानिए ये लोग फिर भी नहीं मान रहे। इतने भयंकर तरीके से इन्होंने झूठ को पकड़ा हुआ है। दोस्तों, अपने राजनीतिक स्वार्थ और नफरत के लिए हिंदुत्ववादी लोग मुगलों को लुटेरा कहते हैं, मगर आप कभी इनसे ये पूछिए कि मुगलों ने भारत को लूटा तो लूट कर ले कहाँ गए भाई? अंग्रेजों ने लूटा तो इंग्लैंड ले गए। दिखता है, समझ में आता है, मगर मुगलों ने भारत को लूटा तो लूट का माल क्या सऊदी अरब भेज दिया उन्होंने? क्या ईरान, इराक, अफगानिस्तान भेज दिया? मोदी अगर 3000 करोड़ की मूर्ति बनाए तो कहते हैं कि मोदी ने देश का नाम रोशन कर दिया। जब मुगल बादशाह कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला बनवाए तो कहते हैं मुगल लुटेरे थे। इस लेवल का दोगलापन लाते कहां से हो? इतिहास इस बात का गवाह है कि मुगलों के दौर में ही भारत दुनिया का सबसे अमीर तरीन देश था। इसका प्रमाण देता हूँ। आज दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका है। अमेरिका दुनिया की टोटल जीडीपी का 24% कवर करता है। इसी तरह शाहजहां के दौर में भारत भी दुनिया की जीडीपी का 24% कवर करता था। सोचिए भारत कितना ताकतवर और अमीर देश था। पूरी दुनिया से लोग व्यापार करने भारत आते थे। यही वजह थी कि मुगलों के रहते ना मंगोल भारत पर कब्जा कर पाए, ना कोई बाहरी आक्रमण हुआ। मुगलों को कोसने के बजाय हमें मुगलों का एहसानमंद होना चाहिए। दोस्तों, शाहजहां को महलों, इमारतों, बड़े बड़े मकबरों आदि का बड़ा शौक था। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरे का लाल किला, ताजमहल, मोती मस्जिद, शीश महल, रंग महल, न जाने कितनी ऐसी इमारतें बनवाई जो आज भी शान से खड़ी हैं और भारत को विश्व पटल पर सम्मान दिलाती हैं। शाहजहां मुगल सल्तनत का बहुत ही काबिल, बहादुर और ऐशो इशरत को पसंद करने वाला बादशाह था। सन 1657 में शाहजहां इतना बीमार पड़ा कि उसे अपनी मौत नजर आने लगी। आपाधापी में शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपने नाम पर बादशाह बना दिया, मगर ये बात बाकी तीनों भाइयों शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब को पसंद नहीं आई। बस फिर क्या था, चारों भाइयों में सत्ता हासिल करने की जंग छिड़ गई, जिसमें औरंगजेब ने बाजी मार ली। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दाहोद, गुजरात में हुआ था। वे शाहजहां और मुमताज महल की छठी औलाद थे। औरंगजेब के पिता शाहजहां उस समय गुजरात के सूबेदार थे। औरंगजेब बचपन से ही काफी बहादुर और होशियार थे। उन्होंने बचपन में ही आधी से ज्यादा कुरान हिफ्ज कर ली थी और हदीस व फिक़ह की कई किताबों का मुताला कर चुके थे। उनको अरबी और फारसी जुबान में महारत हासिल थी। वो एक आला दर्जे के जंगजू थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में ही शाहजहां ने सन 1634 ईस्वी में औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बना दिया। इसके बाद वो गुजरात के सूबेदार बनाए गए। औरंगजेब की काबिलियत को देखकर शाहजहां ने उनको बदख्शान और बल्ख का भी सूबेदार बना दिया। शाहजहां 1657 ईस्वी में ऐसा बीमार हुआ कि उसका अंत करीब समझा जाने लगा।
ऐसे में शाहजहां के तीनों बेटों दारा शिकोह, शाह सुजा और औरंगजेब में सत्ता हासिल करने का संघर्ष शुरू हो गया। शाह सुजा तो भागकर बर्मा के अरकान क्षेत्र में छुप गया और फिर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद कर दिया। औरंगजेब ने अपने पिता को इसलिए कैद किया था क्योंकि शाहजहां ताजमहल बनाने के चक्कर में सल्तनत का सारा खजाना बर्बाद करने लगा था। अपनी आशिकी के सनक में उसने सल्तनत को कमजोर कर दिया था। इसके बाद औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को गद्दारी के जुर्म में फांसी पर चढ़ा दिया। दारा शिकोह एक ऐसा इंसान था जो दीन इस्लाम से दूर जाने लगा था और अपनी सल्तनत से गद्दारी करके दुश्मनों में जा मिला था। अंग्रेजी इतिहासकार ऑड्रे ट्रुस्के का कहना है कि दारा शिकोह मुगल साम्राज्य को चलाने या जीतने की क्षमता नहीं रखता था और न ही वो औरंगजेब की राजनीतिक समझ और तेज तर्रारी का मुकाबला कर सकता था। औरंगजेब की हुकूमत का अधिकतर वक्त जंगों में, बगावतों को खत्म करने में और अपने अंदर पल रहे गद्दारों से निपटने में लगा रहा। औरंगजेब ने दक्षिणी भारत में बीजापुर और गोलकुंडा को फतह कर लिया था। इसी बीच शिवाजी की मराठा सेना भी औरंगजेब से टक्कर लेने की हिम्मत कर चुकी थी। औरंगजेब आलमगीर ने जयपुर के बुजुर्ग राजपूत सेनापति जयसिंह को शिवाजी से जंग लड़ने भेज दिया। जयसिंह के पास तजुर्बा और हौसला दोनों खूब थे। जयसिंह की कमान में मुगलिया सेना ने शिवाजी को हरा दिया और शिवाजी को औरंगजेब के सामने हाजिर किया गया। शिवाजी को कैद कर लिया गया, मगर शिवाजी चालाक खोपड़ी थे। वो औरंगजेब की कैद से फरार हो निकले। औरंगजेब का सबसे मजबूत दुश्मन शिवाजी को ही माना जाता था। शिवाजी के बाद मराठे औरंगजेब को खास चुनौती नहीं दे पाए। सन 1679 यानी 1689 तक औरंगजेब आलमगीर ने अपनी बहादुरी और शुजाअत के बलबूते पर मुगल सल्तनत की सीमाओं को वहां तक पहुंचा दिया था जहां तक अकबर भी नहीं पहुंचा पाया था। दोस्तों, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का मानना था कि उनके पूर्वजों ने दीन इस्लाम से दूरी बनानी चाहिए और सेकुलरिज्म के नाम पर सल्तनत में ऐसे नियम कानून राइज कर दिए जो दीन इस्लाम के खिलाफ थे और जिनकी वजह से सल्तनत नाकारा होने लगी थी। शराब पीना, जुआ, नाच गाना, मुजरा, हराम चीजों को हलाल कर देना, ये सब चीजें उस वक्त में होने लगी थी। इसलिए औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सल्तनत में शरीयत नाफिज कर दी, यानी कुरान और हदीस का कानून लगा दिया और इस संविधान को फतवाए आलमगीरी नाम दिया गया। और इसके बाद उन्होंने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, भांग की खेती करना, शराब पीना, नाच गाना, मुजरा करना आदि चीजों पर पाबंदी लगा दी। यहाँ तक कि सन 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा हिंदुओं में एक ऐसी अमानवीय प्रथा थी जिसमें किसी औरत का पति मर जाने पर उस औरत को भी अपने पति की चिता पर जिंदा लेटाकर जला के मार दिया जाता था। ऐसी अमानवीय प्रथा को औरंगजेब ने बंद करा दिया था। यही सबसे बड़ा कारण था कि उस वक्त के जाट और राजपूत समुदाय के कुछ कट्टर समूहों ने औरंगजेब के खिलाफ बगावत छेड़ दी। दोस्तों, हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और देश को चलाने के लिए अपनी जनता से टैक्स वसूलता है और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। औरंगजेब ने सन 1689 में अपनी रियाया में मुसलमानों पर ज़कात और हिंदुओं पर जिजिया कंपलसरी कर दिया था। इसी जिजिया को लेकर आज के कट्टरपंथी हिंदुत्व के लोग औरंगजेब पर आरोप लगाते हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं के साथ भेदभाव किया था, मगर हकीकत अलग है। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जो जिजिया यानी टैक्स लगाया था उसमें यह था कि वो हिंदू जो अमीर है वो सालाना 20 या 30 रुपए सल्तनत को जिजिया यानी टैक्स देगा, जबकि औरंगजेब ने गरीब हिंदू, मजदूर और शारीरिक रूप से अशक्त हिंदुओं को इस जिजिया से बाहर रखा था। यहाँ तक कि आज जो ब्राह्मण औरंगजेब को क्रूर बताते हैं, औरंगजेब ने उस वक्त के ब्राह्मणों पर भी जिजिया माफ किया हुआ था। इसके उलट औरंगजेब ने हर उस मुसलमान पर ज़कात यानी इस्लामिक टैक्स फर्ज करार दिया था जो अमीर था। इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों से टैक्स वसूलते थे। अब अगर हिंदू ये कहते हैं कि औरंगजेब का हिंदुओं से टैक्स लेना गलत था, तो उनको बताना चाहूंगा कि जब मराठों ने दक्षिण के बड़े हिस्से को मुगलों से जीत लिया था, तब वहाँ हिंदू मराठों ने मुसलमानों से तो मोटा टैक्स लिया, जबकि हिंदुओं से बिल्कुल भी टैक्स नहीं लिया। ये असली पक्षपात था जो हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ किया था, मगर हिंदू भाई कभी इस भेदभाव के बारे में मुंह नहीं खोलते।
औरंगजेब से पहले के राजाओं ने भारत की आवाम पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टैक्स लगा रखे थे, जिनको औरंगजेब ने शरीयत यानी इस्लाम के खिलाफ बताकर बंद कर दिया था। औरंगजेब ने तकरीबन 80 प्रकार के टैक्स को जनता पर माफ करके उनको सहूलियत दी थी। अक्सर हिंदुत्ववादी सोच वाले हिंदू कहते हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर जानबूझकर अत्याचार किए। औरंगजेब हिंदुओं को नीचा समझता था, मगर जब हम सही इतिहास पढ़ते हैं तब पता चलता है कि औरंगजेब ने दूसरे मुगल बादशाहों से ज्यादा हिंदुओं को अपने प्रशासन में शामिल किया हुआ था। औरंगजेब के पिता शाहजहां की हुकूमत में सेना के विभिन्न पदों, दरबार के दूसरे अहम पदों और बाकी सभी पदों में हिंदुओं की तादाद 24% थी, जबकि औरंगजेब की हुकूमत में ये तादाद बढ़कर 33% हो गई थी। औरंगजेब की सेना में बड़े बड़े पदों पर बड़ी संख्या में हिंदू राजपूत नियुक्त थे। मराठों और सिखों के खिलाफ जंग में औरंगजेब की मुगलिया सेना की कमान अक्सर हिंदू राजपूत सेनापति के हाथ में होती थी। इतिहासकार यदुनाथ सरकार तो यहाँ तक लिखते हैं कि एक समय खुद शिवाजी भी औरंगजेब की सेना में मनसबदार थे। इन बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि औरंगजेब की हुकूमत में किस तरह हिंदू महफूज थे और हुकूमत में बड़े बड़े पदों पर काम करते थे और औरंगजेब को इनसे कोई दिक्कत नहीं थी। मगर आज के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले पाठक IT सेल वालों के बनाए गए इतिहास को पढ़कर एक महान बादशाह औरंगजेब को सिर्फ अपने मकसद के लिए बदनाम करने पर तुले हुए हैं। याद रखो, इतिहास छुपाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता। औरंगजेब का हिंदू मंदिरों को तोड़ना, बस यही सबसे बड़ा कारण रहा है कि हिंदुओं ने औरंगजेब को जमा के बदनाम किया और कर रहे हैं। औरंगजेब ने हिंदू मंदिर क्यों तोड़े, कब तोड़े, किसके हाथों तोड़वाए, इन सवालों से हिंदुत्ववादी लोगों को कोई लेना देना नहीं। बस इस धुन में लगे रहते हैं कि औरंगजेब ने हमारे हजारों मंदिरों को तुड़वाया था। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर ने जितने मंदिर तुड़वाए थे उससे ज्यादा तो बनवाए थे। मंदिरों के लिए जमीन दान दी थी, पैसे दान दिए थे। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड ईटन के मुताबिक औरंगजेब का मंदिरों को ढहाने के पीछे धार्मिक कारण नहीं बल्कि राजनीतिक कारण थे। औरंगजेब की सल्तनत में जाटों और राजपूतों के कुछ कट्टर संगठनों ने बगावत छेड़ रखी थी और ये लोग कुछ मंदिरों में छुपकर बादशाह को मारने की साजिश रचते थे। इन्हीं मंदिरों में इनको बाहर से भी मदद की जाती थी। औरंगजेब की सेना इन लोगों को मार पीट कर भगा देती थी, मगर ये लोग फिर उन्हीं मंदिरों में जमा हो जाते। इससे तंग आकर औरंगजेब ने तकरीबन 15 ऐसे मंदिरों को तुड़वा दिया जिनमें बगावतें पनप रही थी। ठीक इसके उलट औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। किंग्स कॉलेज लंदन की इतिहासकार कैथलीन बटलर और कई बड़े इतिहासकार दस्तावेजों के साथ बताते हैं कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को दान दिया था, जिनमें बनारस का जंगम बाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर और गुवाहाटी का उमानंद मंदिर सबसे जाने पहचाने नाम हैं। और भी कई ऐसे मंदिर थे जिनकी हिफाजत खुद औरंगजेब ने की थी। दोस्तों, औरंगजेब ने जहां राजनीतिक कारणों से मंदिरों को तोड़ा था तो वहीं मस्जिदों को भी तोड़ा था, जिनमें सबसे मशहूर गोलकुंडा की जामा मस्जिद है। गोलकुंडा का राजा औरंगजेब को टैक्स नहीं दिया करता था और उसने अपना खजाना एक जगह जमीन में गाड़ कर उस पर मस्जिद बना दी थी। जब औरंगजेब को इसका पता चला तो औरंगजेब ने वो मस्जिद तुड़वा दी और खजाना निकलवा लिया। ये सारे तथ्य ये साबित करते हैं कि औरंगजेब कभी भी हिंदुओं के खिलाफ नहीं हुआ, ना ही उन पर अत्याचार किए। औरंगजेब को बदनाम करने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब RSS का जन्म हुआ था और 80-90 के दशक में यह सिलसिला और तेज हो गया। मगर क्या करें, नफरत के प्रेमियों को समझाना समय की बर्बादी ही है। इनको अब नफरत की ऐसी अफीम चटा दी गई है कि इनकी मुसलमानों से नफरत अब इनके मरने के बाद ही खत्म होगी या शायद उसके बाद भी न हो। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 50 सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। माना जाता है कि मुगलों में सबसे ज्यादा मजबूत और अमीर सल्तनत औरंगजेब की थी, मगर फिर भी औरंगजेब ने कभी भी सल्तनत के खजाने में से खुद पर पैसे खर्च नहीं किए। सादा लिबास और सादा खाना खाना उनकी आदत थी। अपनी जीविका चलाने के लिए वो कुरान की कॉपियां बनाते और टोपी सीकर उनको बेचते थे। 50 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के बाद 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में लगभग 90 वर्ष की उम्र में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल फरमा गए
उन्होंने अपनी कब्र के बारे में ऐसा लिखा था कि उनकी कब्र बहुत ही सीधी सादी बनाई जाए। उनकी कब्र औरंगाबाद जिले खुलदाबाद में स्थित है। दोस्तों, अक्सर हिंदू लोग ये कहते हैं कि महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बाबर ये सब विदेशी थे, हिंदुस्तान के नहीं थे। मगर दूसरी तरफ यही लोग अखंड भारत का रोना भी रोते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत ये सब पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। ये नक्शा देखिए, इनके हिसाब से ये अखंड भारत था। गौर करिए, इसमें अफगानिस्तान को भी भारत का ही हिस्सा बताया गया है, जो कि सन 1876 में भारत से अलग हुआ इनके हिसाब से। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था तो महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बाबर ये लोग विदेशी कैसे हुए? ये लोग तो उस वक्त अफगानिस्तान में पैदा हुए जब अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, मराठों का उदय 16वीं शताब्दी के शुरू में हुआ था। मराठा पहले मुगलों के वफादार हुआ करते थे, मुगलों के लिए काम किया करते थे। शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ था। रायगढ़ यानी आज के महाराष्ट्र या मुंबई के आसपास का एरिया मराठों का गढ़ हुआ करता था। मराठों और मुगलों की जंग शुरू होती है 1656 के आसपास। इस वक्त मुगल सल्तनत का बादशाह शाहजहां था। 1656 में शिवाजी की स्थिति काफी मजबूत थी। कई किले और छोटी मोटी रियासतें शिवाजी ने जीत रखी थी। 1656 में शिवाजी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर मुगल सल्तनत के शहर अहमदनगर पर हमला कर देते हैं और ये हमला मुगलों को खुला चैलेंज था। मगर इस वक्त मुगल सल्तनत में उठापटक चल रही होती है। शाहजहां बीमार पड़ा होता है और उसके चारों बेटे दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब गद्दी के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। इसी गुत्थम गुत्थी का फायदा उठाकर बीजापुर और गोलकुंडा रियासतें मुगल सल्तनत से आजाद हो जाती हैं। ये दोनों रियासतें शिया रियासतें थी। शिवाजी भी मौका पाकर इन शिया रियासतों के साथ मिल जाते हैं। मगर 1658 में जब औरंगजेब मुगल सल्तनत का बादशाह बनता है तो वह सीधा बीजापुर और गोलकुंडा रियासतों को सबक सिखाने की ठानता है। औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खान को इस अभियान के लिए दक्कन का सूबेदार बनाकर दक्षिण में भेजता है। हिंदुत्ववादी लोग कहते हैं कि औरंगजेब शिवाजी से डर गया था, इसीलिए उसने शाइस्ता खान को भेजा था। ये बिना वजह शिवाजी को महान बनाने के लिए बोला गया झूठ था। उस वक्त औरंगजेब को ये तक पता नहीं था कि शिवाजी है कौन। खैर, शाइस्ता खान जब दक्षिण पहुंच जाते हैं तब उनका सामना शिवाजी से होता है। मराठों में अभी इतनी पावर नहीं थी कि वो मुगल सेना से सीधी टक्कर ले सके। मराठा गुरिल्ला वार यानी छापा मार युद्ध लड़ते थे, यानी आधी रात में सोती हुई सेना पर हमला करना, पीछे से मारकर भाग जाना, मराठा ये किया करते थे। शाइस्ता खान ने मराठों को काफी नुकसान पहुंचाया था, यहाँ तक कि उन्होंने शिवाजी के उस लाल महल को भी फतह कर लिया था जहाँ शिवाजी कभी रहा करते थे। सन 1663 में एक बार शाइस्ता खान इसी लाल महल में सो रहे थे कि अचानक शिवाजी अपने 400-500 सैनिकों के साथ आधी रात को महल पर हमला कर देते हैं। इस हमले में मराठों ने औरतों, बच्चों समेत सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। शिवाजी किसी तरह शाइस्ता खान के कमरे तक पहुंच जाते हैं और शाइस्ता खान पर हमला कर देते हैं, जिसमें शाइस्ता खान काफी घायल हो जाते हैं, मगर वो किसी तरह वहाँ से बच निकलते हैं। दोस्तों, अगर इसी तरह का हमला कोई मुगल बादशाह करे तो ये लोग कहते हैं कि मुगल कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, जो रात को निहत्थे लोगों पर हमला किया। मुगलों में सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं होती। मगर अब देखिए, शिवाजी ने भी आधी रात को निहत्थे लोगों पर हमला किया। क्या शिवाजी को भी कायर, डरपोक और धोखे से हमला करने वाला कहना चाहिए? दोस्तों, शाइस्ता खान ने मराठों को काफी हद तक कमजोर कर दिया था। इसी वजह से मराठों के पास धन दौलत की कमी आ जाती है। पैसों के लालच में शिवाजी सूरत को लूटने का प्लान बनाते हैं और सन 1664 में शिवाजी सूरत में भयंकर तरीके से लूटमार करते हैं। कत्लेआम होता है, कई लोगों के घरों को उजाड़ दिया जाता है, जिनमें ज्यादातर हिंदू ही होते हैं। सोचिए, यही काम अगर मुगल करते तो उनको लुटेरा कहा जाता, मगर शिवाजी को। शाइस्ता खान जब घायल होकर औरंगजेब के पास पहुंचते हैं तब औरंगजेब भयंकर तरीके से गुस्से में आ जाता है। यही वो वक्त था जब औरंगजेब को शिवाजी के बारे में पता चलता है। मगर अब भी औरंगजेब का टारगेट बीजापुर और गोलकुंडा ही थे, ना कि मराठा। मगर हाँ, अब शिवाजी को कुचलना भी जरूरी था। इसीलिए औरंगजेब अपने वफादार सेनापति राजा जयसिंह को दक्कन का सूबेदार बनाकर साउथ की तरफ रवाना कर देते हैं।
राजा जयसिंह आते ही मराठों पर इस कदर टूट पड़ते हैं कि मराठों को भागने तक का मौका नहीं मिलता। मराठों और शिवाजी को हद से ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। उनको बढ़ा चढ़ाकर इतना ताकतवर बताया जाता है कि जैसे मराठों ने मुगलों के आगे कभी घुटने नहीं टेके थे, मगर इतिहास इसके बिल्कुल उलट है। 1665 में मुगल सेनापति राजा जयसिंह मराठों पर डायरेक्ट हमला कर देते हैं। शिवाजी उनको जर्रा बराबर भी टक्कर नहीं दे पाते। राजा जयसिंह शिवाजी के पुरंदर के किले को फतह कर लेते हैं और इसी फतह पर शिवाजी मुगलों के आगे घुटने टेक देते हैं। शिवाजी राजा जयसिंह के साथ बिना शर्त के संधि कर लेते हैं। इसे पुरंदर की संधि कहते हैं। इस संधि में तय पाया जाता है कि शिवाजी अपने 23 किले मुगलों को सौंप देंगे। बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ शिवाजी मुगलों का साथ देंगे और सबसे बड़ी शर्त ये कि शिवाजी अपने बेटे संभाजी को औरंगजेब के पास भेजेंगे। इसके अलावा एक शर्त ये भी रखी गई कि शिवाजी को बादशाह औरंगजेब के दरबार में हाजिरी देनी होगी। शिवाजी को मुगलों की सारी शर्तें माननी पड़ती हैं। कितनी अजीब बात है ना कि जिसको इतना बहादुर बताया जाता है वो मुगलों के सामने इतनी आसानी से घुटने टेक देता है, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी औरंगजेब के हवाले करने पर तैयार हो जाता है। पुरंदर की संधि के बाद मराठों के पास कुछ नहीं बचता, ना धन दौलत ना रियासत। शिवाजी अब मुगलों के सामने सरेंडर कर चुके थे। शर्त के मुताबिक शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में हाजिरी देनी थी और अपने बेटे संभाजी को औरंगजेब के हवाले करना था। मुगल सेनापति राजा जयसिंह शिवाजी को लेकर आगरा की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, औरंगजेब की दरियादिली देखिए। शिवाजी के दक्कन से आगरा तक के सफर के लिए बादशाह औरंगजेब शिवाजी को 1 लाख रुपया खर्चा तक भेजता है। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पहुंच जाते हैं। अब नजारा देखिए, खूब भीड़ लगी है। कई दूसरी रियासतों के राजा महाराजा भी बादशाह औरंगजेब के सामने हाजिरी देने के लिए खड़े हैं। दस्तूर के मुताबिक शिवाजी औरंगजेब के सामने झुककर 3 बार सलाम करते हैं। क्योंकि बादशाह औरंगजेब के सामने शिवाजी एक छोटी सी रियासत का हारा हुआ राजा था, इसीलिए बादशाह औरंगजेब शिवाजी पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते और शिवाजी को बाकी राजाओं के साथ बिल्कुल पीछे खड़ा कर देते हैं। औरंगजेब का ये बर्ताव शिवाजी को गुस्सा दिला देता है और शिवाजी वहीं दरबार में चिल्लाने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों? मैं एक राजा हूँ, ना कि कोई मनसबदार। शिवाजी की इस गुस्ताखी की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर दोस्तों, कुछ ही महीनों में शिवाजी मुगलों को चकमा देकर फरार हो जाते हैं और सीधा दक्कन पहुंच जाते हैं। अब तक शिवाजी के दिल में औरंगजेब का खौफ बैठ चुका था, इसीलिए दक्कन पहुंचते ही शिवाजी बादशाह औरंगजेब को खत लिखते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, यानी मुगलों से लड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। दोस्तों, मुझे तो अफसोस होता है कि जिस शिवाजी के बारे में आज हम इतना कुछ सुनते हैं कि वो इतने बहादुर थे, बेखौफ मुगलों से टक्कर लेने वाले थे, उन शिवाजी महाराज ने इतिहास में बादशाह औरंगजेब आलमगीर को माफीनामा तक लिखा था। बादशाह औरंगजेब भी शिवाजी को माफ कर देते हैं और शिवाजी को आजाद हुक्मरान मान लेते हैं। यहाँ तक कि शिवाजी को राजा की उपाधि भी देते हैं, क्योंकि दोस्तों शिवाजी बादशाह औरंगजेब के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थे। अगर ऐसा होता तो औरंगजेब उनको आजाद हुक्मरान और राजा की उपाधि नहीं देते। कुछ साल तो शिवाजी शांति से बैठे रहते हैं, मगर फिर सन 1670 में शिवाजी फिर से सूरत में जबरदस्त लूटमार मचाते हैं, मार काट की जाती है और साथ में शिवाजी मुगलों के साथ की गई पुरंदर की संधि का भी उल्लंघन करते हैं। यानी शिवाजी ने औरंगजेब के साथ वादा खिलाफी भी की थी। 1680 तक मराठों और मुगलों में छोटी मोटी भिड़ंत जारी रहती है। कभी मराठा मुगलों को पीछे धकेलते हैं तो कभी मुगल मराठों को। फिर सन 1680 में शिवाजी को साजिश के तहत उनके ही घर वालों ने, गालिबन उनकी पत्नी ने, जहर देकर मार डाला। दोस्तों, एक हैरानी की बात बताता हूँ। आज के ब्राह्मणवादी लोग शिवाजी को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रक्षक और योद्धा कहते नहीं थकते, मगर क्या आपको पता है जब 1674 में शिवाजी अपनी ताजपोशी करवा रहे थे तब ब्राह्मणों ने उनकी ताजपोशी करने से इनकार कर दिया था, ये कहकर कि शिवाजी एक शूद्र है।
यानी नीची जाति का है, इसीलिए शिवाजी को राजा नहीं बनाएंगे। उसके बाद शिवाजी की काफी इंसल्ट हुई थी, मगर शिवाजी किसी तरह एक ब्राह्मण को रिश्वत देकर अपने आप को क्षत्रिय जाति का सिद्ध करवा लेते हैं। ब्राह्मण फिर भी नहीं मानते, मगर अब शिवाजी के पास सत्ता थी, पावर थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी ब्राह्मणों को शिवाजी को शूद्र से क्षत्रिय मानकर उनकी ताजपोशी करनी पड़ी। अब आते हैं कि औरंगजेब ने शिवाजी के बेटे संभाजी को क्यों मरवा दिया था। दोस्तों, पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी को औरंगजेब के हवाले कर दिया था। औरंगजेब ने संभाजी को औरंगाबाद में 5000 घोड़ों का मनसबदार बना दिया। 1680 में शिवाजी की मौत होते ही मराठा रियासत बिखरने लगी, इसीलिए संभाजी मुगलों से निकलकर मराठों में वापस जा मिले और राजगद्दी अपने नाम कर ली। सन 1681 में औरंगजेब का बेटा अकबर औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर देता है और भागकर संभाजी के पास पहुंच जाता है। अकबर को औरंगजेब के हवाले करने के बजाय संभाजी उल्टे अकबर की मदद करते हैं और उसकी बगावत को और हवा देते हैं। बादशाह औरंगजेब अपने बेटे अकबर के पीछे पीछे आगरा से दक्कन आ पहुँचते हैं। कुछ सालों तक औरंगजेब अपने बेटे अकबर से ध्यान हटाकर बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने पर ध्यान लगाते हैं और सन 1686 और 87 में दोनों रियासतों को जीतकर मुगल सल्तनत में मिला लेते हैं। अब बारी आती है बागी अकबर की मदद करने वाले संभाजी की। चूँकि दोस्तों मराठा कभी भी मुगलों से सीधी टक्कर नहीं लेते थे, वो गुरिल्ला वार के तहत ही छुप छुप कर मुगलों को नुकसान पहुंचाया करते थे। इसी गुरिल्ला वार में एक दिन संभाजी मुगलों के हत्थे चढ़ जाते हैं। संभाजी को पकड़कर बादशाह औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है। दोस्तों, मराठों और शिवाजी और संभाजी को महान और मुसलमानों से लड़ने वाले वीर हिंदू योद्धा बताने के लिए बहुत बड़े बड़े झूठ और बिना सबूतों की कहानियां गढ़ी गई, जिनमें एक कहानी ये थी कि औरंगजेब ने संभाजी से कहा कि इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें बख्श दिया जाएगा, मगर संभाजी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। इसीलिए औरंगजेब ने संभाजी के टुकड़े टुकड़े करवाकर उनको मौत के घाट उतार दिया। ये एकदम लॉलीपॉप वाली कहानी है। अगर औरंगजेब को संभाजी को जबरदस्ती इस्लाम ही कबूल करवाना होता तो जब शिवाजी अपने बेटे संभाजी को औरंगजेब के पास छोड़कर गए थे तब संभाजी महज 9 साल के बच्चे थे। औरंगजेब चाहते तो संभाजी को जबरदस्ती मुसलमान बना सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि संभाजी कई सालों तक मुगलों के अंडर काम करते रहे, फिर भी उनको इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं कहा गया। दूसरी बात ये कि औरंगजेब इतना कमजोर बादशाह नहीं था जो अपनी आवाम के कातिल को और मुगल सल्तनत को नुकसान पहुंचाने वाले को महज इस्लाम अपनाने पर छोड़ दे। दरअसल संभाजी को बाकायदा मुगल अदालत में पेश किया गया था। उन पर बेकसूर मुसलमानों का कत्ल करना, औरतों का रेप करना और औरंगजेब के बेटे अकबर की बगावत में मदद करने के इल्जाम में इंसाफ के साथ मौत की सजा सुनाई गई थी। इतिहास को पढ़िए ताकि वहम से बाहर निकल सको। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह वो बादशाह थे जिन्होंने 50 सालों तक हिंदुस्तान पर राज किया। अपनी काबिलियत के दम पर औरंगजेब ने हिंदुस्तान को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां तक कोई और बादशाह नहीं पहुंचा पाया था। धर्म की शुरुआत सन 1669 ईस्वी में गुरु नानक जी ने की थी। सिखों के 4 गुरुओं तक तो सिख मुगल रिश्ते बड़े अच्छे थे, मगर बात बिगड़ती है 5वें गुरु अर्जुन देव के वक्त से। 1605 में जब बादशाह अकबर की मौत हो जाती है तब उसके बाद उसका बेटा जहांगीर मुगल सल्तनत का बादशाह बनकर गद्दी पर बैठता है। मगर 1 साल बाद ही यानी 1606 ईस्वी में जहांगीर का बेटा खुसरो अपने ही बाप के खिलाफ बगावत छेड़ देता है और पंजाब जाकर गुरु अर्जुन देव से मदद मांगता है। गुरु अर्जुन देव भी खुसरो की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ही अगले बादशाह बनोगे। जहांगीर किसी तरह खुसरो को पकड़ लेता है और बगावत के जुर्म में खुसरो की आंखें फुड़वाकर जेल में कैद करवा देता है। जब बादशाह जहांगीर को ये पता चलता है कि सिखों के गुरु अर्जुन देव ने भी खुसरो की बगावत का समर्थन किया था, तब जहांगीर गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार करवाकर दरबार में बुलवाता है और खुसरो की बगावत में मदद करने के जुर्म में, जो बगावत करने के बराबर ही जुर्म था, सिर्फ कुछ पैसों का जुर्माना लगाकर उनको छोड़ने का ऐलान करता है। अब जो लोग ये कहते हैं कि मुगलों ने सिख गुरुओं पर अत्याचार किए थे, तो वो जरा ये तो सोचे कि एक तरफ जहांगीर ने अपने सगे बेटे को बगावत के जुर्म में आंखें फुड़वाकर जेल में डलवा दिया था,
मगर दूसरी तरफ उसी जुर्म में गिरफ्तार सिख गुरु अर्जुन देव को सिर्फ कुछ पैसों के जुर्माने के एवज में छोड़ने का ऐलान किया। बताओ ये अत्याचार था या एहसान? गुरु अर्जुन देव फिर भी नहीं मानते हैं और जुर्माना देने से इनकार कर देते हैं और बादशाह के खिलाफ बगावत कर देते हैं। गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार करके जेल में कैद कर दिया जाता है। जेल से भागने की फिराक में गुरु अर्जुन देव रावी नदी में गिर जाते हैं और डूबने की वजह से उनकी मौत हो जाती है और इल्जाम लगाया जाता है कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को तड़पा कर मारा था। दोस्तों, इतिहासकार राजकिशोर राजे अपनी किताब ये कैसा इतिहास, इसमें इस किस्से की अलग कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि सिख धर्म की किताबों से पता चलता है कि जहांगीर ने लाहौर में चंदू शाह नाम का एक दीवान नियुक्त कर रखा था। चंदू शाह अपनी बेटी की शादी गुरु अर्जुन देव के बेटे हरगोविंद से करवाना चाहता था, मगर गुरु अर्जुन देव इसके लिए कभी भी राजी नहीं हुए। चंदू शाह गुरु अर्जुन देव को रास्ते से हटाना चाहता था और उसे मौका मिला खुसरो की बगावत के वक्त। क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की बगावत में मदद करने के लिए हामी भरी थी, इसीलिए चंदू शाह ने बादशाह जहांगीर को गुरु अर्जुन देव के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। जब गुरु अर्जुन देव को जेल में रखा गया था, तब चंदू शाह ने गुरु अर्जुन देव पर उनके बेटे हरगोविंद से अपनी बेटी से शादी करने का दबाव बनाया। जब गुरु अर्जुन देव नहीं माने, तब चंदू शाह ने उनको तरह तरह की सजाएं दी, यातनाएं दी। इन सजाओं को जब गुरु अर्जुन देव बर्दाश्त नहीं कर पाए, तब उन्होंने जेल से भागकर रावी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। मगर इतिहास में सारे इल्जाम जहांगीर के नाम जड़ दिए गए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को क्यों मारा था। 1658 में औरंगजेब जैसे ही बादशाह बनता है, वह धीरे धीरे समाज में और पूरी सल्तनत में फैली बुराइयों को, गलत रीति रिवाजों को, अंधविश्वासों को और कुप्रथाओं को बंद करना चालू कर देता है। जैसे सती प्रथा, विधवा औरतों का दोबारा विवाह न करना, जातिवाद की वजह से ब्राह्मणों का दलितों पर अत्याचार करना, दलित औरतों को छाती ढकने का अधिकार न होना, औरतों को विरासत में हिस्सेदारी न देना, उन मंदिरों को तोड़वाना जहाँ ब्राह्मण दलित आदिवासी औरतों का नाजायज इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से ब्राह्मण औरंगजेब से नफरत करने लगे और ब्राह्मणों ने पूरी सल्तनत में ये बात फैला दी कि औरंगजेब हिंदुओं को खत्म कर रहा है, औरंगजेब हिंदू धर्म को खत्म करना चाहता है। जब ब्राह्मणों की बगावत का कुछ असर नहीं हुआ, तो ब्राह्मणों ने सिख गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी। धर्म के नाम पर औरंगजेब के खिलाफ उनके कान भरने शुरू कर दिए। गुरु तेग बहादुर भी ब्राह्मणों की बातों में फंस गए और सीधे औरंगजेब के दरबार में जा पहुँचे। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के सामने ही उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उनके बनाए कानूनों को मानने से साफ इनकार कर दिया और खुली बगावत पर उतर गए। दोस्तों, यहाँ आपको एक नाम याद रखना होगा, राम राय। ये सिखों के 7वें गुरु हर राय के बेटे थे। राम राय बहुत लंबे वक्त से औरंगजेब के दरबार में काम करते आ रहे थे। जब इनके पिता यानी सिखों के 7वें गुरु हर राय की 1661 में मृत्यु हो जाती है, तब राम राय सिखों के अगले गुरु बनना चाहते थे, मगर इनकी जगह गुरु हरकृष्ण को सिखों का 8वां गुरु बना दिया जाता है। राम राय गुस्सा हो जाता है, मगर 3 साल बाद ही 1664 में गुरु हरकृष्ण की भी मौत हो जाती है। राम राय फिर गुरु बनने की कोशिश करता है, मगर गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु बन जाते हैं। चूँकि दोस्तों, गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के खिलाफ थे और राम राय के औरंगजेब के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, इसी वजह से राम राय ने औरंगजेब को गुरु तेग बहादुर के खिलाफ पूरी ताकत के साथ भड़काना शुरू कर दिया। अब वापस आते हैं औरंगजेब के दरबार में, जहां गुरु तेग बहादुर औरंगजेब को भला बुरा कहकर उनके कानूनों को मानने से इनकार कर रहे थे। औरंगजेब गुरु तेग बहादुर की इस गुस्ताखी के कारण उनको नॉर्मली तौर पर गिरफ्तार करवा देते हैं, ये सोचकर कि ये एक धार्मिक गुरु है, इनकी इज्जत करनी चाहिए। मगर गुरु तेग बहादुर जल्द ही वहाँ से फरार हो जाते हैं और पंजाब पहुंचकर सिखों और हिंदुओं को बगावत के लिए एकजुट करने लगते हैं। जब औरंगजेब को ये खबर लगती है, तो वो गुरु तेग बहादुर को वापस दरबार में बुलाते हैं। गुरु तेग बहादुर बादशाह औरंगजेब के आदेश के खिलाफ वर्जी करते हैं और आने से इनकार कर देते हैं। औरंगजेब को गुस्सा आ जाता है और वो गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार करवाकर दरबार में पेश करवाते हैं। राम राय
जो सिखों का गुरु बनना चाहता था, उसने औरंगजेब से पहले ही ये कह रखा था कि गुरु तेग बहादुर इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं और चमत्कार दिखाने का भी दावा करते हैं। औरंगजेब गुरु तेग बहादुर से चमत्कार दिखाने को कहते हैं कि अगर तुम सच्चे गुरु हो तो कोई चमत्कार करके दिखाओ। गुरु तेग बहादुर एक कागज लेते हैं, उस पर कुछ लिखते हैं और धागे की मदद से उस कागज को अपनी गर्दन पर बांध लेते हैं। फिर कहते हैं कि मेरी गर्दन पर तलवार चलाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी गर्दन नहीं कटेगी। मगर जब मुगल सिपाही उनकी गर्दन पर तलवार चलाता है तब गुरु तेग बहादुर की गर्दन कटकर नीचे गिर जाती है। अब दोस्तों, गुरु तेग बहादुर की इस मौत का इल्जाम औरंगजेब पर मर दिया जाता है, जबकि ये एक दुर्घटना थी जो चमत्कार के नाम पर घटी थी। दोस्तों, गुरु तेग बहादुर की मौत पर हिंदुत्ववादी लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर से कहा था कि इस्लाम कबूल कर लो वरना मार दिए जाओगे। गुरु तेग बहादुर ने कहा कि सर कटा लूंगा मगर अपना धर्म नहीं बदलूंगा। ये वो झूठ था जिसे इतनी बार बोला गया कि आज ये झूठ सच होने की कगार पर खड़ा है। फिर भी अगर आप इस झूठ को ढीठ बनकर सच ही मानोगे तो चलो इस झूठ का एक लॉजिकल जवाब आपको दे देता हूँ। बगावत यानी देशद्रोह, ये ना तो राजा महाराजाओं के दौर में बर्दाश्त की जाती थी, ना ही आज के आधुनिक युग में की जाती है। आप अपने देश के खिलाफ बोल के दिखाइए। देश के खिलाफ तो छोड़िए, आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुरा भला उनको गाली या उनको मारने की धमकी ही दे दो तो आपको कानून के तहत देशद्रोही घोषित करके जेल में डाल दिया जाएगा। यही सेम चीज पहले के राजा महाराजाओं के जमाने में भी होती थी, जिसे हम बगावत कहते हैं, और बगावत की सजा सिर्फ मौत होती थी। जिस तरह मैंने बताया था कि जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो की बगावत पर उसकी आंखें फोड़कर उसे जेल में डाल दिया था, जहां उसकी मौत हो गई। ये बगावत की सजा हिंदू, मुस्लिम, सिख हर धर्म की हर रियासत, हर सल्तनत में हुआ करती थी। अब गुरु तेग बहादुर ने ब्राह्मणों के बहकावे में आकर औरंगजेब के खिलाफ बगावत यानी देशद्रोह किया था, तो ऑब्वियस सी बात है औरंगजेब को ये बर्दाश्त नहीं होने वाला था। और जो ये झूठ बोला जाता है कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इसलिए मारा था क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, अगर इस झूठ को थोड़ी देर के लिए सच मान भी लिया जाए तो इसका भी जवाब सुन लीजिए। अगर औरंगजेब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता था तो ये बताइए कि राम राय जो सिख गुरु बनना चाहता था, औरंगजेब ने सबसे पहले उसे मुसलमान क्यों नहीं बनाया? औरंगजेब के वफादार हिंदू सेनापति जय सिंह और जसवंत सिंह को औरंगजेब ने मुसलमान क्यों नहीं बनाया? औरंगजेब की हुकूमत में 30% से अधिक अधिकारी कर्मचारी गैर मुस्लिम थे। अगर औरंगजेब जबरन धर्म परिवर्तन कराता तो सबसे पहले इनको ही मुसलमान बनाता, कह देता कि जो मुसलमान बनेगा वही मेरी हुकूमत में अधिकारी बना रहेगा। सारे के सारे फौरन इस्लाम कबूल कर लेते, मगर औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। हाँ, मुस्लिम हुकूमत में जब किसी गैर मुस्लिम अपराधी को लाया जाता था तब उसके सामने सजा से बचने का एक ऑप्शन रखा जाता था कि अगर तुम चाहो तो इस्लाम अपना सकते हो, तुम्हारी सजा माफ कर दी जा सकती है। इसे आप यूँ समझिए, आज के वक्त में अगर कोई अपराधी कोर्ट में पेश किया जाता है तब उसके सामने कोर्ट ये ऑप्शन रखती है कि इतने पैसों का जुर्माना दे दो तो तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। अगर वह व्यक्ति पैसों का जुर्माना नहीं देता है तो ऑब्वियस सी बात है उसे जेल में जाना पड़ेगा। मगर अब हम ये नहीं कहेंगे कि चूंकि उसने कोर्ट को पैसे नहीं दिए थे इसीलिए वह जेल में गया। नहीं, जुर्माना तो सजा से बचने का एक ऑप्शन था, जबकि उसे सजा उसके जुर्म की वजह से हुई। ठीक इसी तरह औरंगजेब ने अगर गुरु तेग बहादुर को इस्लाम अपनाने के लिए कहा भी था तो गुरु तेग बहादुर को इस्लाम न अपनाने की वजह से नहीं मारा गया, बल्कि उनको उनकी बगावत और सल्तनत के बादशाह के खिलाफ जाने के आरोप की वजह से मारा गया था। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर पर सिख गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को दीवार में चिनवाकर मार देने का भी इल्जाम लगाया जाता है। आइए इसकी भी हकीकत आपके सामने खोल देता हूँ। 1704 में गुरु गोविंद सिंह और सरहिंद के मुगल गवर्नर वजीर खान की आनंदपुर में झड़प हो जाती है। सिख मुगलों का सामना नहीं कर पाते हैं और गुरु गोविंद सिंह को अपने परिवार के साथ वहां से निकलना पड़ता है। मगर गुरु गोविंद सिंह अपनी माता गुजरी और 4 बेटों में से 2 बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह से बिछड़ जाते हैं।
माता गुजरी और दोनों साहबजादों की रास्ते में गुरु गोविंद सिंह के एक पुराने रसोइये गंगू, जो ब्राह्मण था, उससे मुलाकात हो जाती है। गंगू उनको हिफाजत की गारंटी देकर अपने घर ले आता है। वजीर खान ने माता गुजरी और दोनों साहबजादों पर इनाम का ऐलान कर रखा था। गंगू लालच में आकर माता गुजरी और दोनों साहबजादों को मुगल फौज के हवाले कर देता है। यहाँ एक बात ध्यान में रखिए, माता गुजरी और दोनों साहबजादे ना तो सिख होने की वजह से और ना ही आम इंसान होने की वजह से मुगलों की कैद में आए थे, बल्कि जंग में पकड़े गए कैदियों की हैसियत से वजीर खान के सामने पेश हुए थे। वजीर खान उनसे गुरु गोविंद सिंह का पता पूछते हैं, मगर वो नहीं बताते। उल्टा दोनों साहबजादे वजीर खान का अपमान करते हैं और उनके सामने झुकने से मना कर देते हैं। यहाँ भी वहीं इस्लाम ना अपनाने वाला झूठ फंसा दिया जाता है, ताकि मुगलों और मुसलमानों के लिए नफरत बनी रहे। गुस्से में आकर वजीर खान दोनों साहबजादों को दीवार में जिंदा चुनवा देने का हुक्म जारी कर देता है। इस पूरे मामले में औरंगजेब का कोई हाथ नहीं था, मगर फिर भी बदनाम औरंगजेब को ही किया जाता है। जब ये खबर औरंगजेब को मिलती है कि वजीर खान गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा रहा है, तब औरंगजेब वजीर खान को ऐसा ना करने का हुक्म जारी करता है। मगर जब तक औरंगजेब का हुक्म वजीर खान तक पहुंचता, तब तक देर हो चुकी थी। दोनों साहबजादों को दीवार में चुनवा दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको अपना दिमाग खुला रखना होगा, तभी आप इतिहास को समझ पाएंगे। मुगलों और सिखों के बीच जो कुछ भी हुआ था, वो कोई धार्मिक टकराव नहीं था, बल्कि राजनीतिक टकराव था। कोई भी बादशाह हो, राजा महाराजा हो, वो अपनी सल्तनत और अपने खिलाफ जाने वाले हर इंसान पर एक्शन लेता है, चाहे वो बादशाह का बाप हो, बेटा हो या कोई धार्मिक गुरु ही क्यों ना हो। सिख कौम बहुत दिलदार और बहादुर कौम है। सिखों और मुसलमानों का भाईचारा कल भी कायम था और आज भी कायम है। हिंदुत्ववादी लोग झूठे इतिहास को इस्तेमाल कर सिखों और मुसलमानों के भाईचारे को खत्म करने की पूरी कोशिश में लगे हैं, मगर हम इनके ये गंदे गलीज इरादे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तो औरंगजेब मुगल सल्तनत के बादशाह बनने से पहले दक्कन के गवर्नर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल साउथ की शिया रियासतें विजयनगर और गोलकुंडा से जंग करने में लगाए थे। मुगल सल्तनत का बादशाह बनने के बाद भी औरंगजेब की यही ख्वाहिश रही कि इन दोनों रियासतों को मुकम्मल तौर पर मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाया जाए। इसी ख्वाहिश के चक्कर में औरंगजेब आलमगीर ने अपनी हुकूमत के आखिरी 20 साल दिल्ली को छोड़कर दक्कन यानी साउथ में बिताए थे। मुगल सल्तनत की राजधानी मुगल सल्तनत का गढ़ दिल्ली वो अपने बादशाह की गैर मौजूदगी से वीरान पड़ी थी। यही वजह रही कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में औरंगजेब का डर कम होने लगा था, क्योंकि 20 सालों में वहाँ के अमीरों ने, जमींदारों ने कभी औरंगजेब का सामना तक नहीं किया था। इसी वजह से उत्तरी भारत में गुटबाजियां शुरू होने लगी। जब तक औरंगजेब जिंदा थे, तब तक तो किसी ने खुले तौर पर बगावत नहीं की, क्योंकि हर एक को पता था कि वो औरंगजेब है, कोई पहाड़ी चूहा नहीं। औरंगजेब के वक्त मुगल सल्तनत के कई दुश्मन भी बन चुके थे। राजपूत, सिख, जाट, रोहिलास, साउथ में मराठा और विजयनगर व गोलकुंडा रियासतें। मगर औरंगजेब के रहते किसी में हिम्मत नहीं थी कि मुगल सल्तनत का बाल भी बांका कर दे। लेकिन जैसे ही 1707 ईस्वी में बादशाह औरंगजेब आलमगीर का देहांत हुआ, वैसे ही सबके कान खड़े हो गए। औरंगजेब के बाद उनके बेटों में गद्दी के लिए जंग शुरू हो गई थी। इसी जंगी माहौल का फायदा उठाकर कई मुगल टेरिटरीज ने मुगल सल्तनत से अलग होने का ऐलान कर दिया। औरंगजेब के बाद उनका बेटा मुअज्जम अपने 2 भाइयों काम बख्श व आजम शाह को हराकर मुगल सल्तनत का बादशाह बनता है। मगर मुअज्जम इतनी बड़ी मुगल सल्तनत को संभाल नहीं पाता है। मुअज्जम के बाद आने वाले सभी मुगल बादशाह नाकारा और अय्याश किस्म के निकलते हैं। और फिर आता है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। ये पूरे मुगल इतिहास का सबसे वाहियात बादशाह था। इतना नाकारा था कि इसे सल्तनत से कोई मतलब नहीं था। लड़कियों और शराब में डूबा रहता था। यहाँ तक कि इतना बेशर्म था कि मुगल दरबार में नंगा ही उठकर आ जाता था। इसी वजह से इसका नाम रंगीला पड़ा। मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में सन 1739 में मुगल सल्तनत पर वो आफत आई जिसने मुगल सल्तनत की कमर तोड़कर रख दी। उस मुसीबत का नाम था नादिर शाह।
1739 ईस्वी में नादिर शाह जो ईरान का बादशाह था, उसको पता चला कि मुगल सल्तनत की कमान एक कमजोर बादशाह के हाथ में है और भारत में खूब दौलत का भंडार भरा पड़ा है। बस इसी वजह से नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोल दिया। मुगल सल्तनत नादिर शाह को जरा भी रोक नहीं पाई और नादिर शाह ने उस वक्त का तकरीबन 70 करोड़ का खजाना मुगल सल्तनत से लूट लिया। इस हमले ने मानो पूरी दुनिया में मुगल सल्तनत की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। इस हमले के बाद मुगल सल्तनत माली तौर पर इतनी कमजोर हो गई कि बादशाह के पास अपनी फौज को तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं बचे थे। मुगल सल्तनत कमजोर और फिर और कमजोर होती चली गई। मुगल सल्तनत के खत्म होने का एक कारण मुगल जमींदार भी थे। मुगल सल्तनत में बड़े बड़े इलाके जमींदारों को दे दिए जाते थे और फिर उन इलाकों में उन्हीं जमींदारों की हुकूमत चलती थी, मगर वो मुगल सल्तनत को टैक्स दिया करते थे, जिससे कि मुगल सल्तनत का खजाना भरता रहता और जमींदार भी उन इलाकों से खूब कमाई करता। मगर जैसे ही औरंगजेब आलमगीर का देहांत हुआ तो इन जमींदारों ने सल्तनत को टैक्स देना बंद कर दिया और खुद की अलग रियासतें बनानी शुरू कर दी। अब मुगल सल्तनत में कोई काबिल बादशाह तो था नहीं जो इनको कंट्रोल कर सके। अंजाम ये हुआ कि मुगल सल्तनत फाइनेंशियली क्राइसिस में फंस गई। सल्तनत के पास भयंकर पैसों की कमी आ गई। मुगल सल्तनत की ऐसी कमजोरी देख अवध, बंगाल, हैदराबाद, राजपूतों के इलाके सब ने मुगल सल्तनत से अपनी आज़ादी का ऐलान कर डाला। देखते ही देखते ग्रेट मुगल एम्पायर टुकड़ों में बढ़ती चली गई। मुगलों की इस कमजोरी का फायदा उठाकर मराठों ने एक्सपेंशन शुरू कर दिया। 1748 से 1761 तक 5 बार अहमद शाह दुर्रानी ने भारत पर हमले किए। इन हमलों की वजह से मुगलों का जो थोड़ा बहुत डंका बज रहा था वो डंका भी टूटकर चकनाचूर हो गया। बची कुची कसर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी कर दी। 16वीं सदी में भारत आए अंग्रेजों ने औरंगजेब के वक्त तक अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली थी कि औरंगजेब के देहांत के बाद अंग्रेजों ने न मुगलों को बख्शा, न मराठों को, न निजाम को। अंग्रेजों ने मुगल सल्तनत को इतना कमजोर कर दिया था कि जो मुगल पूरे भारत पर राज किया करते थे वही मुगल अब अंग्रेजों की पेंशन पर जिंदा रहने लगे। यानी मुगल बादशाह अंग्रेजों से पेंशन लेकर अपनी सल्तनत चला रहे थे और ये सल्तनत सिर्फ दिल्ली तक थी। या यूं कहें कि बहादुर शाह जफर के आते आते मुगल सल्तनत सिर्फ दिल्ली के लाल किले तक सिमट कर रह गई थी। मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर थे, जो 1837 से 1857 तक बस नाम के मुगल बादशाह रहे। 1857 की क्रांति के लीडर भी यही रहे थे। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने अपनी ताकत के दम पर दबा दिया और फिर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके बर्मा भेज दिया गया, जहां 1862 में उनका देहांत हो गया। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के बेटों को भी मौत के घाट उतार दिया था ताकि मुगल बादशाहत का खात्मा किया जा सके और इसी के साथ 300 सालों की महान मुगल सल्तनत का खात्मा हो गया। दोस्तों यकीन मानिए, अगर औरंगजेब के बाद उनके ही जैसा एक और मुगल बादशाह आ जाता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान कभी अंग्रेजों का गुलाम ना बनता। यहाँ तक कि आज भारत की शक्लो सूरत ही अलग होती। भारत विश्व गुरु होता। अमेरिका जैसे देश भारत के पैरों में पड़े होते।